हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव इन योर वे। कैसे हैं आप सब? तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपना रियल मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ, जिसमें कि मैं किस तरह से अपने सुबह के सारे काम निपटाती हूँ स्कूल जाने से पहले, और वो भी कैसे मैं रियलिटी क्या है, मतलब कैसे मैं सच में सारे काम करती हूँ बिना किसी फैंसी प्लानिंग के। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। और सच बताऊँ तो जैसे कि देख रहे हैं कि घड़ी में 4 बजा हुआ है, तो सुबह उठना जो है थोड़ा तो मुश्किल होता है, लेकिन जब आप धीमे धीमे आदत बना लेते हो और जब आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं तो अपने आप से ही आँख खुल जाती है। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं पीती हूँ गर्म पानी। मैं 2 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ। इससे क्या होता है कि आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, प्लस आपके लिए एक बहुत हल्का फ़ील देता है जब आप गर्म पानी पीते हो। तो मुझे तो लगता है गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए, ये बहुत ही आपके लिए अच्छा होता है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और मैं रोज़ ही नहाने से पहले जो है बाहर जो है थोड़ा पानी डाल देती हूँ। और अभी भी देखिए अंधेरा था काफ़ी, और पानी वानी डालने के बाद फिर मैं फ़्रेश हो गई थी। उसके बाद यहाँ मंदिर के सामने वाला जो कमरा है उसमें मैं सुबह ही पोंछा वगैरह लगा देती हूँ। इस समय मैंने जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक मेड रखी हुई है, क्योंकि इस समय वर्कलोड कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। स्कूल के भी बहुत सारे काम हैं, घर की भी जिम्मेदारी है, और एक सिंगल पेरेंट के लिए ये सब सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो मैंने इस समय मेड रखी हुई है, तो देखते हैं कब तक काम चलता है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपना डेली का जो एक्सरसाइज़ है, योगा वगैरह करने के लिए। वो भी मैं डेली की कोशिश कर रही हूँ कि ज़रूर करती हूँ, और इससे मुझे काफ़ी अच्छा भी फ़ील हो रहा है, बॉडी में काफ़ी रिलैक्स मिल रहा है। तो इसलिए मैं इस रूटीन को ही फॉलो कर रही हूँ कि मैं एक्सरसाइज़ ज़रूर करूँ। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा के आके मैंने पूजा वगैरह किया। पूजा करना भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी मन को शांति मिलती है, जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। फिर उसके बाद अब आ गई थी किचन में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बिज़ी टास्क होने वाला था, भागम भाग वाला। क्योंकि सुबह के समय, अब इस समय स्कूल भी हमारा जल्दी का ही है, 7:30 बजे का स्कूल है, तो मुझे 6:30 बजे घर से निकलना होता है। तो अब मैं 4 बजे उठी हूँ, तो मेरे पास 2.5 घंटे का समय है। उसी में मुझे सारे काम, सुबह का ब्रेकफास्ट भी बनाना है, टिफ़िन भी बनाना है, दोपहर का खाना भी बना के जाना है। तो ये सारे काम मुझे उस 2.5 घंटे में ही करने, प्लस उसके अलावा सुबह फ्रेश होना, और देखा आपने साफ़ सफाई, एक्सरसाइज करना, पूजा करना, ये सारे काम मुझे उतने ही समय में करने हैं। तो सोचिए कितनी स्पीड रखनी पड़ती होगी। तो फिर उसके बाद अब मैं आके किचन में खाने की तैयारी करने लगी हूँ, और आज मैंने सोचा था कि मैं कढ़ी बनाऊँगी। तो वही कढ़ी की मैं तैयारी कर रही थी, कढ़ी छौंकने के लिए। और सिंपल ही कढ़ी बनाती हूँ, इसकी रेसिपी भी मैंने डाल रखी है, कोई बहुत स्पेशल नहीं बनाती हूँ। और कढ़ी की मैंने तैयारी कर ली थी, इधर कढ़ी छौंक दी थी। और जब मैं किचन में काम करती हूँ तो बस माइंड में चलता रहता है कि क्या तैयारी करनी है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। माइंड में ये ऑटोमेटिक अपने आप से चलता रहता है। और दूसरी चीज़, आज कढ़ी बनानी थी, तो कोई ऐसी शाम को भी प्रिपरेशन नहीं करनी थी। ऐसे कोई सब्ज़ी वगैरह होती है तो मैं शाम को ही काट करके, सब्ज़ी है वो सब तैयारी करके शाम को ही रख देती हूँ। लेकिन कढ़ी के लिए ऐसा कोई तैयारी करनी नहीं थी। तो अब इधर कढ़ी मेरी छौंक गई है। अब मुझे साथ में नाश्ते की भी तैयारी करनी थी, तो मैंने आज सोचा था सैंडविच बनाऊंगी। तो उसके लिए ब्रेड वगैरह मैंने शाम को ही मंगा ली थी। अब इधर उसमें जो भी वेजिटेबल्स डालनी है वो मैं, इसमें टमाटर है, शिमला मिर्च है, और प्याज भी डालती हूँ। लेकिन आज ट्यूसडे का ये दिन है, तो ट्यूसडे को मैं जो है प्याज वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है। बाकी जो भी वेजिटेबल्स, गाजर वगैरह सब डाल दी है, और थोड़ा सा दही में सारी वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेंगे, और उसको फिर मैं ब्रेड में अंदर फिल करके उसके मैंने सैंडविच बनाए थे। तो इस सैंडविच की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप अगर ट्राई करना चाहें तो उसमें जाके देख सकते हैं। और ये बन रहा था मेरा नाश्ता भी मुझे एक साइड बना के रखना था। वैसे आज बेटे की छुट्टी थी, उसके स्कूल में कुछ इंस्पेक्शन वगैरह था, तो इस वजह से बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी, तो आज उसको जाना नहीं है। लेकिन ये था कि उसका टिफ़िन तो नहीं लगाना था, लेकिन मुझे अपना टिफ़िन लगाना था। दोपहर में भी खाना पूरा बना के रख के जाना था, और रोज़ ही मैं रख के जाती हूँ दोपहर का खाना, क्योंकि मैं आती हूँ देर से, तो फिर खाना फिर आके वैसे भी जल्दी, इस समय तो जल्दी वैसे स्कूल से छुट्टी हो रही, लेकिन आते आते 2 बज जाता है। तो अब आके उस टाइम अगर हम खाना बनाएं तो फिर थोड़ा थकान सी लगती है, तो इसलिए मैं सुबह ही बना के जाती हूँ खाना भी। तो इधर अब मेरा
कढ़ी भी पक चुकी थी और मैंने रोटियां बनाई थी और एक साइड मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दिया था चावल। तो इस तरह से ये मेरा खाना तो पूरा बन के तैयार हो गया था। और जो सैंडविच का जो बैटर मैंने तैयार किया था उसको कुछ देर के लिए मैंने रख दिया था सारी वेजिटेबल्स मिक्स करके, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा रवा भी डालती हूँ जिससे कि वो थोड़ा अच्छे से उसमें बाइंडिंग आ जाती है। नहीं तो ऐसे थोड़ा दही होता है तो वो थोड़ा सा लिक्विड होने लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें रवे का भी यूज़ करती हूँ। तो सारी वेजिटेबल्स मैंने साइड करके रख दी थी। अब इधर रोटियाँ मेरी बन गई हैं, तो अब मैंने इधर सैंडविच जो है वो तैयारी शुरू कर दी थी सैंडविच बनाने की। और ये मेरे पास एक ग्रिलर है, उसी में मैं सैंडविच बनाती हूँ। तो अभी इधर सैंडविच बनाऊँगी और सैंडविच बनाने के बाद अब मुझे ये मन में चल रहा था कि अब बहुत ही तेज़ी से घड़ी भी बढ़ रही है, टाइम भी तेज़ी से बढ़ रहा है, मुझे जल्दी से सारे काम ख़त्म करने हैं। तो मैं सैंडविच बनाती जा रही थी और फिर बीच बीच में इसमें तो एक एक बनता जाता है, तो मैं क्या कर रही थी इसमें बीच में एक सेट कर दी थी। फिर उसके बाद फिर मैं जाके बीच में थोड़ा सा तैयार भी होने लगी थी और आके लगा देती थी इसमें। इस तरह से करके मैं तैयार होने के लिए भी चली गई थी। मैंने कब सोचा कि चलो पहले तैयार भी हो जाती हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, नहीं फिर कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। फिर उसके बाद इस तरह से सैंडविच बनाते हुए मैं चली गई थी तैयार होने के लिए। और सुबह का जो टाइम होता है वो इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है, इतना ज़्यादा परेशान करने वाला होता है कि अगर आप पहले से अगर प्लान ना करिए कि मुझे क्या बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है और खाने में क्या बनाना है, तो अगर आप सोचें कि सुबह ही सब प्लानिंग करेंगे, सुबह ही सोचेंगे, तो आपका तो काम हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से अब मेरा जो है सैंडविच भी सारे बन के तैयार हो गए थे। और इसी समय मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी खाना है, बर्तन वगैरह खाली करने, जैसे कढ़ाई थी खाली करनी थी तो कढ़ी वगैरह सब उठा के रख दिया। और जनरली मैं थोड़ा बहुत जो किचन है वो बहुत पूरी तरह से तो डीप क्लीन नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उसको क्लीन कर देती हूँ कि बाई चांस अचानक कभी कोई आ जाए, जैसे मैं तुरंत स्कूल से आई और कोई आ जाए मान लो, तो किचन जो है थोड़ा साफ़ सुथरा रहे। अब किचन को थोड़ा सेट करने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ। और बेटे ने कहा मैं बाद में करूँगा, वो भी उठने के लिए भी नहीं तैयार था, तो वो अपना लेटा हुआ था और मैं अपना बैठ के नाश्ता करने लगी आराम से। क्योंकि सुबह का जो नाश्ता है वो भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप जल्दबाजी में काम के चक्कर में नाश्ता ना करें और चले जाएं तो वो फिर शाम का सुबह का नाश्ता जो है वो नहीं छूटना चाहिए, तो इसलिए वो बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इधर नाश्ता करने के बाद मैंने अपना बैग सेट किया और मैं बस तैयार हो गई निकलने के लिए। और आज का जो मौसम है वो काफ़ी मतलब वैसा हो रहा था कि बारिश और तूफ़ान और बादल गरज रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मतलब बहुत ही मौसम ख़राब हो रहा था, लेकिन तब भी स्कूल तो जाना ही था। तो ये इस तरह से आज का ये मेरा दिन पूरा हुआ और रास्ते में देखिए कितना मौसम ख़राब था। तो इस तरह से आज का ये ब्लॉग पूरा होता है। और आप अपने मॉर्निंग रूटीन को कैसे आप करते हो वो मेरे साथ शेयर करिएगा, क्या क्या करते हो आप, कैसे मैनेज करते हो, ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।